डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतिहास लिखिए तो। आप इतिहास आप बार बार कहते इतिहास गलत, अरे गलत पढ़ाया जा रहा तो लिखो ना इतिहास। बनो ना रोमिला थापर की तरीके से एक बड़ा इतिहासकार, बनिए ना बिपिन चंद्रा की तरीके से, बनिए ना केन पनिकर की तरीके से, बनिए ना सतीश चंद्रा की तरीके से। क्यों नहीं आपके यहाँ कोई बड़ा बड़ा इतिहासकार पैदा हो पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोदी मीडिया का एंटागोनिस्ट। आइए आज बात करते एनसीईआरटी से रिमूव किया गया हिस्ट्री सिलेबस को लेकर। एक्चुअली में क्या है ये मामला, क्यों कंट्रोवर्सी इतना ज़्यादा बढ़ रही है, एंड साथ ही साथ ये भी जानेंगे इसका फायदा और नुकसान भी क्या होगा। किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उस देश का स्कूली शिक्षा, जो तैयार करती है कि आगे जाके देश कौन सी दिशा में जाएगी। इतिहास को लेकर हल्ला देख के ऐसा लग रहा है कि देश में कभी सही इतिहास पढ़ा ही नहीं गया। सीबीएसई से लेकर राज्य परीक्षा तक अगर जोड़ा जाए तो साइंस में फेल करने वाली स्टूडेंट की संख्या 10 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि स्कूल में साइंस अच्छे से पढ़ाई नहीं गया, सारे के सारे लोगों को बस हिस्ट्री गलत पढ़ाया गया था। इस बार यूपी में 10 क्लास की परीक्षा ना देने वाली स्टूडेंट की संख्या 1,68,000 से भी ज़्यादा, लेकिन किसी को ये बात दिखाई नहीं देता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया के रैंक इस बार 107 आउट ऑफ 120। सोचिए दोस्तों कितना गिर चुका है, लोग भूखे मंगे मर रहे हैं। शायद आप जैसा पैसा वाले लोगों को शायद पेट का चिंता ना भी हो सकती है, लेकिन आपको भी अच्छे से पता है कि मार्केट प्राइस कितना हाई हो चुका है। लेकिन किसी को ऐसा मुद्दे में बात ही नहीं करना है, सभी लोगों को बस अभी सही हिस्ट्री पढ़ना है। इतिहास कैसा था, कैसा हो, कैसा होना चाहिए, ये सब लेकर अमित शाह के इतने सारे स्पीच आपको मिल जाएंगे कि शायद उसको आप गृह मंत्री छोड़कर प्यार से हिस्ट्री मिनिस्टर भी बोलने लग जाओगे। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि ये सब हो क्यों रहा है देश में। चलिए इसका क्रोनोलॉजी समझते हैं। सर अभी बता दीजिए। सवाल मुगलों के इतिहास को हटाने या बदलने का नहीं है, सवाल है इसके बहाने हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत को बनाए रखने का, जो 100-200 सालों से इस देश में चला आ रहा है। दरअसल जो अंग्रेजों के चाहने से नहीं हुआ उसे पूरा किया गया और पूरा किया जा रहा है। आज से 200 साल पहले जेम्स मिल ने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा। इस आदमी ने भारत के इतिहास को हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल में बांट दिया। आज उपनिवेशवाद से मुक्ति के नाम पर इतिहास नहीं बदला जा रहा, बल्कि वही लागू हो रहा है जो उपनिवेशवाद की देन है, जो जेम्स मिल का सपना है। 1904 में पत्रकार सखाराम गणेश देउस्कर इस बात को आपके सामने रख रहे थे। बंगाल के लोगों ने तब समझ लिया था। 2023 में भारत के लोगों को ये बात दिखाई नहीं दे रही। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों, आखिर ये सब हो क्यों रहा है देश में। अगर इस व्यक्ति का बातें आपको समझ में नहीं आए तो समझ लो कि शायद इंडिया में ऐसा कोई एंकर नहीं जो तुमको समझा सके। बिक सकती है मीडिया, बिक सकती है चैनल, लेकिन कोई खरीद नहीं सकती इस व्यक्ति का जबान। आपको अच्छे से पता होगा। वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर जाने वाली अटल बिहारी वाजपेयी का मुझे एक वीडियो का याद आ गया। तो चलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए कि उस दिनों का पॉलिटिशियन और आजकल का पॉलिटिशियन का बीच में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली में एंकर द्वारा उसको पूछा गया था, क्या तुम चाहते हो कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। तो क्या शानदार जवाब दिया था, चलो दिल जुड़ जाएगा सुन के। चले फिर देखते कि क्या ये आपका लक्ष्य एक प्रकार से है कि एक प्रकार से जब भी अगर आप प्रधानमंत्री एक बार फिर बनेंगे तो पाकिस्तान के साथ नहीं, केवल पाकिस्तान नहीं, सभी पड़ोसी देशों के साथ, इसलिए लोगों को साथ लेकर लोगों को साथ लेकर चलना भी जरूरी है, वरना आप इतने विशाल और विविधता से पूर्ण देश में कुछ कर नहीं सकते। कि ये लोग एनफ शिक्षित था दोस्त, आजकल जैसा पॉलिटिशियन नहीं था। क्योंकि एक देश भी एक फैमिली जैसा है दोस्तों। अगर कोई फैमिली में रहने वाले मेंबर के बीच में बॉन्डिंग ना रहे तो उस फैमिली जैसा कभी डेवलप नहीं हो सकते। सेम लाइक एक देश के लिए भी होता है। अगर कोई देश में रहने वाली जनगण के बीच में अगर मिलजुल नहीं रहे तो वो देश कभी डेवलप नहीं कर सकता है। इनके द्वारा लिखे गई एक फेमस कोट भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ दोस्तों। दैट इज, इफ इंडिया इज नॉट ए सेक्युलर नेशन देन इंडिया इज नॉट इंडिया एट ऑल। लेकिन आजकल का पॉलिटिशियन को देखिए दोस्तों, ये लोग कैसे देश को डेवलप करने पर नाम पे देश को डिवाइड करता है। जो अच्छी चीजें देश की पढ़ाई जानी चाहिए थे पहले से वो नहीं पढ़ाई जा रही, उससे छिपाया गया, सच को छिपाया गया, झूठ को पढ़ाया गया। आज सच को पढ़ाने की तैयारी है, उसका वेलकम। कमाल का देश है। जिन्होंने इतिहास पढ़ा ही नहीं वो कहते हैं पढ़ाया नहीं गया,
जो पढ़ने गए थे वो बिना पढ़े या कम पढ़कर बोलने लग जाते हैं कि गलत पढ़ा दिया गया, गुलामी का इतिहास पढ़ा दिया गया। ये वो लोग हैं जिन्हें आप इतिहास का कोर्स बदलकर दे भी देंगे तो खुद भी नहीं पढ़ेंगे। कोई आपको ये कहते नहीं मिलेगा कि इतिहास नहीं जानता था। अब इतिहास की किताबें खरीदने लगा हूं और पढ़ने लगा हूं। जिसने 20 साल पहले कॉलेज छोड़ा है वह भी कहता रहता है कि इतिहास नहीं पढ़ाया गया। तुम खुद कितना पढ़े ये भी तो बता दो भाई। पढ़ेगा क्यों सर? अगर बुक में गलत इतिहास लिखा है तो फिर कौन पढ़ता है? इसलिए तो अभी जा रहा है सही इतिहास लिखने में। तो इससे पहले चलिए दोस्तों जानते हैं क्या था वो गलत इतिहास जिन्होंने ये लोग नहीं पढ़ा है और एनसीईआरटी से पूरा का पूरा रिमूव किया गया है। कक्षा 12 में पाठ है महात्मा गांधी का त्याग। इसमें बताया गया था कि हिंदू मुसलमान एकता का पुरजोर समर्थन करने वाले और गांधी का विरोध करने वालों ने कई बार उनकी हत्या की कोशिश की। इसको उड़ा दिया गया है। किताब के उस तथ्य पर भी कैची चला दी गई है जिसमें बताया गया था कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद भारत की सरकार ने सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की और इस कार्रवाई के दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस जैसे संगठनों को कुछ वक्त के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस किताब में महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ा वो किस्सा भी हटा दिया गया है दोस्तों जिसमें उन्हें मारने वाले यानी नाथूराम गोडसे को ब्राह्मण और कट्टरपंथी अखबार का संपादक बताया गया था। इसे बदलकर बस इतना सा लिख दिया गया है कि 30 जनवरी को प्रार्थना सभा में एक युवा ने गांधी पर गोली चलाई। हत्या करने के बाद उस हत्यारे ने सरेंडर भी कर दिया। व्यक्ति की पहचान नाथूराम गोडसे के तौर पर की गई। किताब का एक पैराग्राफ हटा दिया गया जिस पर गुजरात दंगों के बारे में लिखा गया था। इस पैराग्राफ में बताया गया था कि किस तरह से रिहायशी इलाके धर्म, जाति और नस्ल के आधार पर बटे होते हैं और किस तरह 2002 में हुए गुजरात दंगों के बाद धर्म जाति में लोग और भी ज्यादा बढ़ते चले गए। किताब में इस पैराग्राफ के साथ कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के सोशल स्टडीज के सिलेबस से गुजरात दंगों से जुड़ी हर जानकारी को हटा दिया गया है दोस्तों। महात्मा गांधी और आरएसएस और गोडसे से जुड़े तथ्यों के अलावा नई किताबों से मुगल और जाति व्यवस्था से जुड़े हिस्सों को भी हटा दिया गया है। कक्षा 7 की इतिहास की किताब से दिल्ली सल्तनत के शासकों जैसे मामलुक, तुगलक, खिलजी, लोधी और मुगलों से जुड़े हुए कई हिस्सों को गायब कर दिया गया। उस टेबल को भी हटा दिया गया है जिसमें हुमायूं, शाहजहां, बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब की उपलब्धियों की जानकारी दी गई थी। 200 साल की मुगल के चैप्टर इतिहास से हटाया गया है। आप बच्चे नहीं पढ़ेंगे मुगल के बारे में और नहीं अकबर महान रहेगा तो आप सिर्फ 1% महान रहेगा समझ लो। रोड का नाम चेंज कर देगा, स्टेडियम को खुद पे नाम पे बना लेगा, जितने सारे मेमोरेबल बिल्डिंग है सब कुछ खुद पे नाम पे बना लेगा और बच्चे पढ़ेंगे यही इतिहास। बट हाँ दोस्तों, बच्चे तो जरूर एक तरफा अंत भक्त में बदल जाएगा और हमेशा लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि जिस बच्चे को विपक्ष के बारे में पता ही नहीं होगा तो फिर वो हमेशा दूसरों को हिस्ट्री का झूठ मानेगा, लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। मुगल को हटा देंगे तो क्या इससे इतिहास का हिसाब हो जाएगा? दिल्ली में ही दिल्ली सल्तनत और मुगल कालीन इमारतों को देखते हुए लोग क्या सोचेंगे? जरूरी नहीं है कि कोर्स की किताब से ही लोग जानेंगे, लेकिन क्या यह अजीब नहीं लगेगा कि आप एक पूरे दौर को ही गायब कर खुशियां मना रहे हैं? मुगलों का इतिहास बीरबल, मानसिंह, जय सिंह, जसवंत सिंह, टोडरमल और तानसेन का भी तो है, पराजय का भी है, गुलामी का भी है, तो विजय का भी तो है। इमारतें बना देने और कोर्स से चैप्टर हटा देने से इतिहास नहीं बदलता है, बल्कि इतिहास ऐसे लोगों पर इतिहास में जाकर हंसता है। मुगलों के चैप्टर को वजन के नाम पर कम कर दीजिए, लेकिन उस इतिहास से नफरत की आग में यह भूल गए कि उनके ही बनाए किले पर प्रधानमंत्री मोदी 9 साल से तिरंगा फहरा रहे हैं। यह केवल मुगल काल की विरासत नहीं है, बल्कि आज के भारत की भी है। क्या यह भी मिटा देंगे कि 1947 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा में बहादुर शाह जफर की मजार के सामने अपनी आईएनए की टुकड़ी की परेड कराई थी? 1857 की क्रांति की याद में दिल्ली चलो का नारा दिया था। हाँ, मुगल का चैप्टर तो हटा दिया गया है। अब टीचर जब क्लासरूम में पढ़ाएगा तो ऐसा बोलेगा, हाँ राणा सांगा बहुत बहादुरी के साथ लड़ते थे। बच्चे फिर पूछेंगे सर किसके साथ लड़ते थे? अरे बहादुरी के साथ लड़ते थे। महाराणा प्रताप भी बहादुरी के साथ लड़ते थे। बच्चे फिर पूछेंगे सर लड़ते थे किसके साथ?
अरे वीरता के साथ लड़ते थे, वीरता के साथ राजा हेमू भी वीरता के साथ लड़ते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज भी वीरता के साथ लड़ते थे। फिर बच्चे पूछेंगे सर नहीं मतलब किसी के खिलाफ तो लड़ा होगा, कोई व्यक्ति के खिलाफ तो लड़ा होगा। फिर टीचर बताएगा हाँ 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 तलवार के साथ लड़ते थे। देखिए बच्चों, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। कल शुरू होगा नया चैप्टर, दैट इज अमृत काल और 2014 में आजादी के बाद भारत। लेकिन हाँ दोस्तों, सिलेबस बदल करने से भी एक बेनिफिट है, तो चलिए देखते फिर क्या वो बेनिफिट। जो छात्र व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इतिहास पढ़कर आ रहे हैं और रिटायर्ड अंकिल भी, उन्हें समझाना आसान नहीं होगा। उन्हें अब किसी कोर्स की जरूरत नहीं रही। एनसीईआरटी के कोर्स से चैप्टर हटाने की जरूरत नहीं थी। इतिहास नहीं पढ़ने वालों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सारा और सही इतिहास पढ़ लिया है, बल्कि इसे एनसीईआरटी की कोर्स में शामिल करने की जरूरत है, ताकि इतिहास ना पढ़ने वालों की आत्मा को शांति मिले कि उन्होंने जो इतिहास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा है वो कोर्स में भी आ गया है, यानी सही इतिहास पढ़ा है। हाँ दोस्तों, यही है एक बेनिफिट। सो अब भी प्रे करें कि उसका आत्मा को शांति मिल जाए। और स्पेशली तुमको क्या लगता है इस बारे में, जस्ट कमेंट करके बताइए। चलिए फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।